श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति का प्रभाव किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। बृहस्पति और शनि दोनों ही बाहरी कक्षा के यानी दूर के ग्रह हैं जो लंबे समय तक किसी भी राशि में विराजमान रहते हैं और इनकी युति बहुत शीघ्र या हर वर्ष नहीं बनती है। काफी लंबे अंतराल के बाद इनकी युति का निर्माण होता है। देवगुरु बृहस्पति जहां एक वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं तो शनिदेव वहीं पर 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। क्योंकि दोनों मंदगामी ग्रह हैं, दोनों का प्रभाव जातक के जीवन पर अधिक होता है। दोनों के कारकत्व मिश्रित हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के कारकत्वों को अपने कारकत्व के द्वारा बल प्रदान करते हैं अथवा हानि प्रदान करते हैं। यह निर्भर करता है कि वह किन भावों के स्वामी हैं। क्योंकि शनि और गुरु की युति जब किसी भी जन्मपत्रिका में होती है तो कोई ना कोई ग्रह इनमें से बाधक या मारक या त्रिक भाव का स्वामी अवश्य होता है। लेकिन कभी कभी ये दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर भी अच्छा योग बनाते हैं। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में दोनों नवमेष और दशमेष होते हैं, लेकिन 11वें और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। फिर भी नवम धर्म का योग, धर्म कर्माधिपति योग जो नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में बनता है, वह एक अच्छा योग कहलाया जा सकता है यदि कोई अन्य दुष्प्रभाव उस पर ना पड़ रहा हो। क्योंकि जब हम किसी जातक की जन्मपत्रिका देखते हैं तो उसमें उसकी लग्न से विचार अवश्य करते हैं, चंद्र लग्न से भी विचार करते हैं, लेकिन काल पुरुष की जो कुंडली है यानी नैसर्गिक मेष राशि की कुंडली बनाकर ग्रह कहाँ बैठे हैं उनका प्रभाव भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि वहाँ कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जो हमारी जन्मपत्रिका में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यदि कोई केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा हो तो वह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे प्रभाव सुनिश्चित करता है। लेकिन यदि वहाँ कहीं कमजोरी हो, उनकी राशि स्वामी पर कोई दुष्प्रभाव हो या वह राशि स्वामी शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो तो गुरु और शनि की परस्पर दशा अंतरदशा उस कारकत्व की हानि भी कर सकते हैं जिस भाव में वह बैठे होते हैं, विशेषकर उसी ग्रह के प्रत्यंतर में जो उस भाव का कारक होता है। तो इस तरह से गुरु और शनि की युति का विचार करते समय हमें अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु और शनि की युति एक बहुत ही प्रभावकारी योग किसी भी जातक की जन्म कुंडली में पाया जाता है। तो विचार करते हैं इनका क्या प्रभाव होता है और आगे एक जन्म पत्रिका के आधार पर उसका उदाहरण के साथ भी विचार करेंगे। बृहस्पति जहां पर ज्ञान, विद्या, विवेक, नैतिकता, सात्विकता, समर्पण, चरित्रता, प्रबंधन, धर्म, गुरु और स्वयं जीव का कारक बनता है, धन, संतान आदि कारकत्वों का कारक बनता है, उधर शनि कर्म, आजीविका, सेवा, गहन अध्ययन, दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय, पुरातन पदार्थ, प्राचीन परंपराएं, अनुशासन आदि का कारक बनता है। और जब गुरु और शनि एक साथ होते हैं तो इन कारकत्वों में आपस में एक दूसरे में मेल होता है, एक दूसरे से उनका संबंध बनता है। गुरु जहां कानून का कारक है तो शनि वहीं पर कानून तोड़ने वाले को दंड देने का कारक है, दंडाधिपति है। और आप विचार कीजिए, शनि की दोनों राशियां गुरु की दोनों राशियों के मध्य हैं, क्योंकि कानून का निर्माण गुरु कराता है और कानून के पालन करने पर दंड का विधान शनि के पास होता है। तो दंड देने वाला भी कानून के बाहर ना जाए, इसलिए गुरु की दोनों राशियों के बीच में ही शनि की दोनों राशियों का समावेश शायद हमारे ऋषि मुनियों ने किया होगा। क्योंकि जो इनके कारकत्व और जो इनके भावों के स्वामी बनाए गए हैं उनके पीछे एक विशेष
तर्क होता है, एक विशेष कारण होता है। बृहस्पति जहां पर ज्ञान प्राप्ति का, विद्या प्राप्ति का कारक है, तो वहीं पर गहन अध्ययन और एकाग्रता का कारक शनि होता है। जहां गहन अध्ययन की रुचि नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, तो ज्ञान और विद्या प्राप्त करने में बाधा होगी। बृहस्पति जहां नैतिकता, सात्विकता और सच्चरित्रता का कारक है, तो वहीं पर दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और अनुशासन के आधार पर उनको आगे बढ़ाने का काम शनि करते हैं। जहां बृहस्पति धर्म के कारक हैं, अपने दायित्व बोध के कारक हैं, गुरु के कारक हैं, वहीं पर शनि सेवा के कारक हैं। सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। सेवा के द्वारा, कर्म के द्वारा अपने धर्म, अपने दायित्वों को पूरा किया जा सकता है। तो गुरु और शनि दोनों के कारकत्व आपस में इस तरह से मेल खाते हैं कि एक के कारकत्व की पूर्ति बिना दूसरे के बहुत कठिन हो जाती है। तो गुरु और शनि की युति किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में होती है, तो यदि उस पर अशुभ प्रभाव नहीं होता है तो जातक चरित्रवान होता है, सात्विक होता है, समर्पण से भरा हुआ, निष्ठावान और दृढ़ निश्चयी होता है। पुरानी चीज़ों को सम्मान करता है, पुरानी परंपराओं का पालन करता है और नई विचारधारा को अपनाने की भी क्षमता रखता है। दूरदर्शिता का भाव उसके अंदर होता है। बहुत आगे की सोच कर वह कोई भी कदम उठाता है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, सोच समझ कर आगे बढ़ता है और अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर, गति बेशक धीमी हो लेकिन निश्चित रूप से ले जाने में सफल होता है। गुरु और शनि जिसकी राशि में बैठे हों, वह यदि नीच राशि में हो, अस्त हो, तो इसके प्रभाव कुछ कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जिस भाव में यह योग बनता है और जहां जहां इनकी दृष्टि जाती है, उन भावों के प्रति जातक का समर्पण और जातक की निष्ठा बहुत उत्तम होती है। लेकिन इनमें कोई ना कोई ग्रह यदि नीच राशि में होता है, विशेषकर मेष राशि में ये योग बने और मकर राशि में योग बने और कदाचित ये योग त्रिक भाव में बन जाता है, तो तब इसके शुभ प्रभाव देखने में कम ही आते हैं। इसलिए इसमें एक विचार और भी करना चाहिए कि गुरु और शनि की युति जब बनती है, उनमें किसी भी कोई गुरु या शनि में से उनके जो उच्च राशि स्वामी और नीच राशि स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाते हैं, तो इस योग को और चार चांद लगा देते हैं। जैसे गुरु और शनि के योग में शनि मंगल की राशि में नीच होता है, शुक्र की राशि में उच्च होता है, तो मंगल और शुक्र का योग केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो वह जातक के लिए एक योगकारी संदेश दे देता है। इसी प्रकार शनि के साथ जब गुरु बैठते हैं तो गुरु की उच्च राशि चंद्रमा की राशि कर्क होती है और नीच राशि शनि की स्वयं मकर राशि होती है। तो इस तरह से चंद्रमा और शनि का भी समसप्तक या केंद्रीय प्रभाव या त्रिकोण संबंध बन जाता है, तो वह भी एक अच्छा योग जातक के जीवन में प्रदान कर देता है। तो आगे एक जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं उदाहरण के साथ, एक घटना और उनके प्रभाव को। आपके सामने स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका है 80 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति की है। तो यहां पर आप देखिए सप्तम भाव में गुरु और शनि का योग है। शनि यहां पर नीच राशि में है, लेकिन इसके नीच राशि के स्वामी और उच्च राशि के स्वामी चंद्रमा से सप्तम में और लगन से नवम में एक साथ बैठे हुए हैं और यहां पर चंद्र लगन से इनका नीच भी भंग हो जाता है। पंचमेश और षष्ठेश एक साथ मिलकर शंख नामक एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि के उच्च राशि के स्वामी और नीच राशि के स्वामी चंद्रमा से सप्तम और लगन से त्रिकोण भाव में मंगल और शुक्र की युति अपने आप में एक योग प्रदान कर देती है, राजयोग प्रदान कर देती है। और गुरु की स्थिति देखें तो गुरु की नीच राशि का स्वामी शनि और उच्च राशि का स्वामी चंद्रमा परस्पर त्रिकोण बनाकर बैठते हैं। तो जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे योग दिखने पर, नहीं दिखने पर भी
एक अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो नवमेश और दशमेश लगन में ही विराजमान हो जाती है। तो इस तरह से गुरु और शनि की युति ने इस जातक को एक अच्छे जीवन का संकेत दिया, अच्छे राजयोग दिए। और आज भी, क्योंकि यहां पर ये पंचमेश और षष्ठेश का योग है, ये व्यक्ति कर्मठ हैं, अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं और आज भी विद्या अध्ययन में, गहन अध्ययन में इनकी रुचि है। ज्योतिष में भी इनकी रुचि है। 2018 के अगस्त माह में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। क्योंकि गुरु और शनि का योग सप्तम भाव में है, तो गुरु में जब शनि आएगा तो सप्तम भाव के फलों को प्रभावित करेगा। तो शनि गुरु की अंतर्दशा और शुक्र के प्रत्यंतर में इनकी पत्नी का निधन होता है। क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक है और सप्तम भाव में ही यह योग बना हुआ है। तो शनि में, गुरु में, शुक्र में सप्तम भाव के फल प्रभावित होने की प्रबल संभावना बनती है। तो यहां पर हम देखें जब गोचर, तो शनि का गोचर धनु राशि से था, जो गुरु की राशि है, और गुरु तुला राशि में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे थे और सप्तमेश को भी देख रहे थे, और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ रही थी। और कारक शुक्र अपनी नीच राशि से राहु के ऊपर द्वादश भाव से गोचर कर रहे थे। तो इस तरह से गुरु में, शनि में, गुरु में, शुक्र में इनकी पत्नी का निधन हुआ। और जब गोचर उनका सप्तमेश यानी मंगल से केंद्र में उनका हो रहा था, त्रिकोण में संबंध हो रहा था, सप्तम भाव और द्वादश भाव प्रभावित हो रहे थे। और उस कालखंड में सूर्य और चंद्रमा दाराकारक बुध से गोचर कर रहे थे, कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, और दाराकारक बुध से सप्तमेश यहाँ पर शनि बनते हैं, जो पत्नी के लिए मारक प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से गुरु और शनि के कारकत्वों के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी राशि स्वामी की स्थिति के आधार पर हम उस युति के प्रभाव का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।